नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली क्लास उपलब्ध करवाई जाती है। तो सभी साथी आज सोमवार से लेकर शनिवार तक जो क्लास पढ़ते हैं उसका आपको रिवीजन पढ़ना है। 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई 2026 तक के इस करंट अफेयर्स को हम रिवीजन करेंगे। और सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड की परीक्षा देने जा रहे सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से परीक्षा का आगाज शुरू होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं जिस प्रकार की आपने तैयारी की है, मेहनत की है, ये आपके 2 से 3 घंटे है वो आपकी मेहनत को जरूर बदलेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत वीकली करंट अफेयर्स के साथ। पहला प्रश्न देखो, हम डेली क्लास पढ़ते हैं उसमें नॉर्मल प्रश्न के साथ पूरी व्याख्या पढ़ते हैं। जब संडे का दिन होता है तो हमारे लिए उन 6 दिनों में उसी व्याख्या उसी क्वेश्चन को बदलने और अभ्यास करने का समय होता है। तो उस 7वें दिन हम क्या करते हैं, एक विस्तारित रूप से जो बदलता तरीका है आरपीएससी का, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का, उस बदलते तरीके के अनुसार पढ़ते हैं। तो अब जो चीज़ें हमने पूरे फैक्ट के साथ पढ़ी, टेस्ट लिया, क्विज पढ़ी, उसी को हम विस्तार देते हुए टेस्ट पढ़ेंगे। जैसे पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान की सौर व ट्रांसमिशन परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यानी हमें हमेशा पहले सरल चीज़ें पढ़नी चाहिए, उसके बाद में टफ। अब मैं आपको पहले दिन, अगर ये क्लास अपनी सोमवार के दिन की है, सोमवार के दिन मैं इतना बड़ा प्रश्न करवा दूं तो आपके करंट कभी समझ में नहीं आएगा। अपने पहले आसान चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर उसका अभ्यास कठिन स्तर पर करेंगे, यानी सरल से कठिन की ओर। तो अब जो लास्ट दिन है हमारा टेस्ट का होता है, उसमें इस प्रकार की क्वेश्चन देखो। SJVN की 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया। NHPC की करनीसर सौर ऊर्जा परियोजना 300 मेगावाट क्षमता की और इसकी लागत 1677 करोड़ है। राजस्थान रेज REZ फेज 4 भाग F की ट्रांसमिशन प्रणाली का निर्माण मार्च 2031 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। बाड़मेर फर्स्ट पर 5500 MVA क्षमता का सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो इसमें आपको बताना है गलत, या प्रश्न ऐसे ही आएंगे तो गलत इसमें यह है, इसका जो है ना वो मार्च 2027 तक, यानी मार्च 2031 नहीं है, जून 2027 तक इसको पूरा किया जाना है। ठीक है। दूसरा, 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में किस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। तो इसका उत्तर आएगा जोधपुर। कहाँ? जोधपुर में किया। 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र, तो 4 जुलाई को प्रधानमंत्री जाए थे, कई सौगात दे गए थे, वो सारी याद रखनी है। पचभद्रा, पचभद्रा एक तो याद रखना, यहाँ प्रश्न ये पक्का बनेगा। पचभद्रा यानी पेट्रोजोन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पचभद्रा में। और पचभद्रा कहाँ पे है? बालोतरा में। तो यहाँ रिफाइनरी तैयार हो चुकी है। अब सिंपल सा प्रश्न तो ये बनता है। अब अगर हम गहराई से जाएं तो इसका प्रश्न ये बनता है, पचभद्रा रिफाइनरी बालोतरा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका कुल निवेश 79,459 करोड़ है। यह HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसकी रिफाइनिंग क्षमता 9 MMTPA और पेट्रोकेमिकल क्षमता 2.4 MMTPA है। यानी जो हम मिलियन मीटर, जो टन प्रति वर्ष की बात होती है। तो इस प्रकार ये संयुक्त उपक्रम है 9 MMTPA तथा पेट्रोकेमिकल क्षमता 2.4 MMTPA है। तो इसके विकल्प तीनों के तीनों सही हैं। तो अब थोड़ा गहराई से प्रश्न आएगा तो एग्जामिनर इस प्रकार देगा। ओके, पचभद्रा रिफाइनरी के संबंध में निम्न में से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। अब एक और प्रश्न ऐसा बनेगा। अब हमें आपको पता है कि ये केवल पेट्रोकेमिकल्स नहीं है, IOC द्वारा घोषित नहीं है, और न ही 59,000 रुपये 79,000 रुपये। इसका एक ही सही है, यह 9 MMTPA क्षमता वाली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सैक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। और इसके लोकार्पण के साथ भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन गया। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो भी आप टैकल कर सकते हैं। जयपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका शिलान्यास 4 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया। परियोजना में कुल 51 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर और 36 स्टेशन प्रस्तावित है। परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। और परियोजना में भारत सरकार और राजस्थान सरकार की भागीदारी 60-40 के अनुपात में रहेगी। मान लो इतना बड़ा प्रश्न आएगा, उसमें सत्य कथन आपको बताना है, तो इसमें केवल 3 नंबर सत्य हैं। केवल और केवल 3 नंबर सत्य है। अब क्यों है?
क्योंकि इसका शिलान्यास 4 जुलाई को हुआ। पहला प्रश्न तो ये हो गया। उसके बाद यह 51 किलोमीटर नहीं 41 किलोमीटर लंबा है। फिर ये 60-40 नहीं है, ये 50-50 है। बस ये अभ्यास करना है आपको। अभी मैंने क्लास दे दी, उसके बाद में इसका कल टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में मिल जाएगा। उपयुक्त एक सही है। जयपुर मेट्रो फेज 2 का कॉरिडोर किसके बीच विकसित किया जा रहा है? आसान प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा। अगर आसान पूछेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे टफ प्रश्न आए, आसान प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो आपका उत्तर होगा प्रहलादपुरा से टोडी मोड़। ठीक है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। देखो, पहले कोई केंद्रीय स्तर का जो प्रश्न होता था वो राजस्थान में अगर लागू होता है तो इम्पोर्टेंट होता था, नहीं होता। लेकिन जब सरकारें सेम होती है ना, अब जैसे मान लो केंद्र में सहकारिता दिवस बनाया तो राज्य वालों ने बना दिया, और 2-4 है कोई घोषणा कर दी तो इम्पोर्टेंट बन गया। पहले अगर मतलब विपरीत सरकार होती है तो ऐसा होता नहीं। अभी केंद्र में सहकारिता दिवस बना दी तो इधर नहीं बनाते। अब डबल इंजन की सरकार, इसलिए तो कहते हैं अभी उधर बनेगा, वो इंजन स्टार्ट होगा तो ये भी होगा। तो अब मान लो सेंटर में 5वां स्थापना दिवस बनाया गया तो राज्यों वालों ने भी राज्य स्तरीय का प्रोग्राम किया और वहां 2-3 घोषणा कर दी। तो सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021 में होती है। समारोह की थीम सहकार से समृद्धि है, यानी इसकी जो मुख्य थीम है इसकी सहकारिता मंत्रालय की थीम सहकार से समृद्धि। राजस्थान में 10 नए अन्न भंडार गोदामों का शिलान्यास और 50 गोदामों का लोकार्पण किया गया। जयपुर के सुमेल गांव में सहकार वन स्थापित किए गए। तो आपको याद रखना है 2021 में स्थापना हुई, ये भी सही है। और इस मंत्रालय का सहकार से समृद्धि थीम है 10 नए अन्न भंडार गोदाम और 50 गोदामों का लोकार्पण और सुमेल गांव में सहकार वन स्थापित किया। ये सारे के सारे सही है। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही है। इनका अभ्यास आपको करना बहुत जरूरी है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो लगभग चीजों में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस में किसका शुभारंभ किया गया? राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0 का, जियो टैग मोबाइल ऐप का और एनडीबी दूध सप्लाई समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का। तीनों का 3 का। और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पे है। 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के फिगर स्केटिंग में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? 21वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप हुई देहरादून में। कहाँ हुई? देहरादून में आयोजित हुई। और इसमें ट्विसा शारदा के ने क्या जीता? रजत पदक जीता। अब ये मैं अभ्यास करवा रहा हूँ, बाकी तो दिल्ली की क्लास होती है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। अधिकतम 80,000 रुपये तक बिना गारंटी ऋण दिया जाता है। समय पर भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी मिलती है। तो तीनों ही बातें इसकी सही है। याद रखना, ये मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तो वहां 90,000 रुपये दिए जाते हैं। पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना से किन 2 जिलों के कमांड क्षेत्र को लाभ मिलेगा? काफी विवाद चल रहा है अभी और ये प्रश्न पक्का आएगा, पूछेगा। करौली सवाईमाधोपुर। विश्व का सबसे छोटा सोने चांदी का जगन्नाथ रथ किसने तैयार किया? तो डॉक्टर इकबाल सक्का ने। डॉक्टर इकबाल सक्का है वो उदयपुर के हैं। एक कल मैंने शायद क्लास ली थी 2nd ग्रेड की, पता नहीं, उसमें ये बताया था आवासन मंडल के अभी चेयरमैन कौन है, शायद ये बताया था ना मैंने। अखिल अरोड़ा बता दिया था शायद, है ना? अखिल अरोड़ा बता दिया था शायद। मई जून की बुक है उसमें डाला हुआ है भाई। आलोक गुप्ता है शायद, है ना? आलोक गुप्ता। मैंने अखिल अरोड़ा बता दिया था, आलोक गुप्ता है। वैसे तो लगभग बताया, वो बोलने में बस आलोक गुप्ता नहीं निकला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर प्रदेश के 4 पार्कों के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन बताइए। देखो, ये बड़े बड़े प्रश्न, ये अभ्यास वाले प्रश्न हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर यह घोषणा की। जयपुर में वुडलैंड पार्क और उदयपुर में सेक्टर 12 योजना स्थित पार्क का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा। जयपुर का सेंट्रल पार्क या उदयपुर का गुलाब बाग उनके नाम पर रखा जाएगा। जोधपुर के विवेक विहार स्थित सेंट्रल पार्क और कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क का नाम। अब इसमें देखो, ये सही है, ये सही है, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब तो इसमें ये सही होगा, ये गलत होगा। तो A, B, D इसका सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ असत्य कथन बताना है।
ठीक है, सत्य नहीं, यहाँ आप कर लो असत्य, यहाँ असत्य कर लो तो अपने आप बन जाएगा, असत्य कर लो सी नंबर। फ्री सोलर रूफटॉप योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को प्रति माह 1.1 किलोवाट पर कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा? मतलब सरकार ने लगभग 3 लाख का टारगेट रख लिया, बोले 3 लाख घरों में हम छतों पर सोलर पैनल वो लगाएंगे, 1.1 किलोवाट का होगा और 150 यूनिट बिजली प्राप्त हो पाएगी, फ्री में लगाएंगे। पहले तो 78,000 सब्सिडी, फिर राज्य 17,000 और सब्सिडी, ऐसे करके पूरा लालचते रहते, लेकिन डिस्कॉम से जुड़ा है, लाइट आएगी तो रहेगी, जाएगी तो जाएगी, तो लोग कम रुचि ले रहे हैं कुछ क्षेत्रों में, इसलिए सरकार ने घोषणा की। सरकार का टारगेट है 5 लाख का और वो पूरे नहीं हो रहे। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के बारे में निम्न में से असत्य कथन तो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न दोबारा छपेगा, एक बार फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, फिर आएगा ही। देखो, होम स्टे के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी है, एसएसओ पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन की जा सकती है। होम स्टे के लिए आवेदन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक होम स्टे में अधिकतम 10 कमरे और 30 बेड की अनुमति है। योजना में सिल्वर और गोल्ड 2 श्रेणियां निर्धारित की गई है। अब ये प्रश्न इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा और पहले भी पूछा गया है। हाँ, बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो आप पढ़ चुके हैं बहुत बार, प्रत्येक होम स्टे में 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति प्राप्त है, तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही है? मालिक का होम स्टे में रहना अनिवार्य है, गलत है, कोई जरूरी नहीं है। स्थायी प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए जारी किया जाएगा, ये गलत है, 2 वर्ष के लिए। सभी दस्तावेज पूर्ण होने पर 7 दिनों में अस्थायी पंजीकरण दिया जाएगा, ये सही है। गोल्ड श्रेणी का पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये है, ये गलत है, ये सिल्वर का है, 1,000 रुपये सिल्वर का है, जबकि गोल्ड का 2,000 रुपये है। तो ये इसका एक ही सत्य पूछा है, तो ये सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही है? मतलब एक एक प्रश्न बना दिया मैंने ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और टेस्ट दोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। अधिकतम क्षमता 8 कमरे 24 बेड निर्धारित है, सही है। केयर टेकर के माध्यम से भी होम स्टे का संचालन किया जा सकेगा, बिल्कुल सही है। स्थायी प्रमाण पत्र 2 वर्ष के लिए वैध होगा, ये भी सही है, तो तीनों पॉइंट सही है। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2025 की शुरुआत किस वर्ष हुई? अब ये एसडीजी वाले सारे प्रश्न पढ़ा दूंगा मैं टोटल। तो राजस्थान एसडीजी की शुरुआत पूछे 2018 में, विश्व में पूछे तो इसकी 2015 में घोषणा हुई थी और शुरू हुआ था, यानी प्रभावी कह सकते हैं हम, वो हुआ था 2016 में। लक्ष्य कितने हैं? 17, और टारगेट कब तक का है? यानी टारगेट 2030 तक इनको पूरा करना है। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स जारी होने लग गया था 2018 से, कंफ्यूज मत होना। राजस्थान एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास सूचकांक। 2025 में राज्य का कुल स्कोर कितना रहा? 60.80। एसडीजी इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान झुंझुनू को मिला। किसको मिला? झुंझुनू को मिला। अलग अलग सारे प्रश्न बना दिए, कोई भी आएगा गलत नहीं होगा। अंतिम स्थान किसको मिला? जैसलमेर को। स्वास्थ्य और खुशहाली में प्रथम स्थान किस जिले का है? स्वस्थ और खुशहाली वाले, ये 12 वाले खुश रहते हैं पूरे, जयपुर वाले बिल्कुल खुश नहीं। और अंतिम जिला जयपुर का। स्वास्थ्य और खुशहाली एसडीजी 2025 में पैसा पैसा, अभी रिपोर्ट आई ना, सबसे ज्यादा आमदनी कर रहा है जयपुर। औद्योगिक स्तर, नौकरी, यहाँ सब राजधानी, ऐसा पैसे पैसे, तो पैसा तो बहुत है जयपुर वालों के पास, लेकिन खुशी नहीं है। स्वास्थ्य, क्योंकि सारा दिन पैसे के चक्कर में रहते हैं, तो स्वास्थ्य और खुशहाली गई। एसडीजी 2025 में लैंगिक समानता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस जिले का रहा? लैंगिक समानता के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया झुंझुनू ने। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। अब वो तो एक एक प्रश्न थे, अब इनको मिला के एक प्रश्न बन गया आपके सामने। वर्ष 2025 में राजस्थान का एसडीजी स्कोर 60.80 रहा। जिला रैंकिंग में झुंझुनू प्रथम और जैसलमेर अंतिम स्थान पर रहा। जयपुर सबसे कम गरीबी वाला जिला और डूंगरपुर सबसे अधिक गरीबी वाला जिला रहा। स्वास्थ्य और खुशहाली एसडीजी 2025 में 12 प्रथम और जयपुर अंतिम स्थान पे रहा। अब वो सारे प्रश्नों का एक साथ निचोड़ आ गया, अगर पेपर में प्रश्न आएगा तो ये सारे के सारे टोटल पॉइंट है वो सही दर्शाएंगे। ठीक है। आईआईटीएम पुणे के सहयोग से राजस्थान में क्लाइमेट व ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना की जाएगी बीकानेर के अंदर। कोलविन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 के पुरुष व महिला वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? तो रिकॉर्ड सिक्कर ने।
साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो नीलेश कुमार ने। 47 वर्ष पुराना नर्मदा अवार्ड भुगतान विवाद किन राज्यों के बीच समाप्त हो गया? तो भाई राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 4 राज्य हैं, इनके बीच विवाद था, वो समाप्त हो गया। देश का पहला राज्य कौन सा बना जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एमओयू किया है? देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये अपना राजस्थान। राजस्थान की सुयोग योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथियों को बता देता हूं। मैं आपके लिए डेली क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास लेता हूं, उसके बाद में हर 2 महीने बाद नानक क्लासेस की बुक आती है। जैसे अभी मई जून की बुक आ गई, मई जून की जब बुक आएगी तो इसके अंदर जैसे मई का डाटा हो गया, मई में सबसे पहले जून, जैसे मान लो मई और जून है, जून आ गया आयोजन महोत्सव सम्मेलन, पूरी डिटेल है, नीचे खेल परिदृश्य आ गया, ठीक है। उसके बाद चर्चित व्यक्ति आ गया, पुरस्कार आ गए, चर्चित स्थल आ गए, योजना व नीति आ गई, प्रमुख समझौते आ गए, विविध आ गया। जो भी बच गया वो विविध में आ गया। इसी प्रकार दूसरा महीना मई से स्टार्ट हो जाएगा, ये मई का आ गया। और साथ में उसके बाद इसमें जब थ्योरी देने के बाद ये आ गया आपकी ऑब्जेक्टिव, अभ्यास करें। उसके बाद आपके लिए जो सुजस्ट डे बाई डे है वो आपको उपलब्ध करवाई जाती है। जून का 1 जून का, 2 जून का, 3 जून का, 4 5 जून का, जैसे जैसे मैंने वीडियो में करवाए हैं वैसे जून। और उसके बाद में शिव की डोज, यानी हर 2 महीने बाद जब आप क्लास लेने के बाद थोड़ा बहुत भूल जाते हो तो बुक से आप अभ्यास जरूर किया करो। हर 2 महीने की आती है, उसके बाद में अभी 6 मंथ की भी आ चुकी है। तो निरंतरता से तैयारी करो, खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो निश्चित सफल होगे, ठीक है। बस पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, हमारा सिर्फ मार्गदर्शन होता है, मेहनत आपकी होती है। तो ये पुस्तक जरूर बाजार में उपलब्ध है, नानक पब्लिकेशन ऐप पे जाके आप पुस्तक ले सकते हैं। आपको हर प्रकार का अभ्यास देखने को मिलता है, ठीक है। यह योजना युवा मामले और खेल विभाग द्वारा 10 जुलाई 2026 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की गई। पायलट परियोजना जयपुर विधानसभा क्षेत्र, बगरू विधानसभा क्षेत्र और 12 जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लागू की गई। योजना का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़कर शैक्षणिक कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर उपलब्ध करवाना है। इस योजना में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी के प्रमुख खेलों को शामिल किया गया। देखो क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल तीनों ही बॉल वाले हैं, और एक कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ठीक है। हाँ, तो को प्रमुख खेलों में शामिल किया है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो बहुत ही गजब का प्रश्न है, सारे के सारे पॉइंट सही है, ठीक है। जयपुर के जालाना क्षेत्र में किस परियोजना की स्थापना की गई है? तो मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन की। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत श्री गंगानगर का कौन सा रेलवे कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा? बिरदवाल रेलवे कार्गो टर्मिनल श्री गंगानगर में। जोधपुर की किस पारंपरिक हस्तकला को भारत सरकार के जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में अब चॉइस हो चुके हैं उत्पाद प्लस लोगो, उत्पाद प्लस लोगो। लास्ट बार है ना वो नागौर का अश्वगंधा है उसको दिया गया था। तो जोधपुर की जोधपुरी मोजड़ी जुतियां आती है ना। उदयपुर के भिंडर तहसील के किन क्षेत्रों में यूरेनियम और थोरियम मिलने की संभावना व्यक्त की गई है? निवाणिया और किकावास। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म जयपुर में विकसित किया गया। राजस्थान एमपैक्स गठन में प्रथम स्थान पे है। राजस्थान में 240 श्री अन्न आउटलेट स्थापित किए गए। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2011 में हुई। तो अब आप पढ़ के आगे, आपको पता है सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 2021 के अंदर हुई थी। भारत सरकार के दिशा पाठ्यक्रम के बारे में कथन विचार कीजिए। दिशा पाठ्यक्रम 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। राजस्थान इसे लागू करने वाला देश का 9वां राज्य है और उद्देश्य बौद्धिक व विकासात्मक दिव्यांग बच्चों को मानकीकृत शिक्षा देना इसका टारगेट है। तो इसमें तीनों के तीनों पॉइंट सही है। कहानी एक आखिरी खत के लिए साहित्य सम्राट इंटरनेशनल अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर आएगा डॉक्टर जेस नारायण भानु को। डच जूनियर स्क्वैश ओपन 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डच, ये डच है, आपको याद रखना है। पहले इसको डच कहते थे, फिर डैश से डच, डैश से हॉलैंड हो गया और अभी नीदरलैंड कहते हैं। तो यह प्रतियोगिता एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित हुई। जयपुर की दिव्यांशी जैन ने गर्ल्स अंडर 13 वर्ग का खिताब जीता। फाइनल में इन्होंने मिस्र की तालिया इस्लाम को हराया। तो सारे सही है। अब देखो, अपने इसको सीधा पढ़ा था, फिर इसका फैक्ट पढ़ा था, अभी ये पूरा आ गया, एक में कवर हो गया।
हिंदी में बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला आईआईएम कौन सा बन गया? तो आईआईएम भारतीय जो प्रबंधन संस्थान है उदयपुर। जिमन लंदन 2026 का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो राजस्थान एसोसिएशन यूके के 10 वर्ष पूर्ण होने पर। अब ये वो प्रश्न है जो मैंने शिव की डोज और सुजस में करवाए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आरोग्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बिड़ला सभागार जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया था। जून 2026 में केशवराय पाटन बूंदी में औषधीय पौधों में नवीन प्रगतियां विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आइडियल पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए प्रारंभ की जाने वाली योजना कौन सी है? तो खुशी साला स्कीम। आओ गांव चले अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में प्रवासी प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय किस जिले के मॉडल से प्रेरित होकर लिया गया? तो इसका उत्तर आएगा पाली। भैरोदेव डाकू अभ्यारण्य राजस्थान के किस अभ्यारण्य में स्थित है? ये प्रश्न 2024 में आया था, फिर अब 2026 में फिर आ गया इसी एलडीसी में। अब आगे फिर आ जाएगा सरिस्का अभ्यारण्य सीधा। अगर अब की बार सरिस्का अभ्यारण्य, अब इससे अंदाजा लगा लेना, पहले ये अलवर में पूछा था, अब की बार सरिस्का अभ्यारण्य पूछ लिया, अब अलवर पूछेगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, उसमें लोगों में क्या क्या दिखाया गया? हवा महल, रणथंभ और दुर्ग और पवन चक्कियां दिखाई गई। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में तरल नाइट्रोजन परिवहन को हरी झंडी दी गई? तरल नाइट्रोजन परिवहन को हरी झंडी दी गई, कहां दी गई? फलोदी, जैसलमेर, सलूम्बर, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, अलवर। अप्रैल 2026 में विद्यार्थियों के लिए आयोजित एजुफेस्ट का आयोजन कहां किया गया? एजुफेस्ट का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। दूसरा उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय एग्रीविजन सम्मेलन 2026 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? उदयपुर में। राजस्थान में विशेष सड़क सुरक्षा अनुपालन व प्रवर्तन अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 माह की अवधि के लिए सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। अभियान राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की प्रेरणा से और विशेष सड़क सुरक्षा अनुपालन और प्रवर्तन अभियान की पहल हरिओम अत्री, सदस्य सचिव राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है, तो सारे सही हैं। ठीक है, ये इतने सारे प्रश्न थे जो हमने सोमवार से लेकर शनिवार डेली अपडेट के साथ सुजस सब अपने पढ़ा था। और संडे के दिन एक छोटा सा थोड़ी सी 5-10 मिनट क्लास हो सकता है बड़ी हो जाए, तो अपने रिवीजन कर लेते हैं। हर डेली, वीकली, मंथली के बाद आप सभी साथी द्विमासिक संग्रह जरूर लिया करो। जो भी राजस्थान के विद्यार्थी हैं, एसआई, आरएएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, पीटीआई, थर्ड ग्रेड, सीटी, जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर अनुदेशक, हर 2 महीने की बुक लाके आप जरूर पढ़ा करो, रूटीन बनाया करो। रोज 15 से 20 मिनट हमें क्लास देखनी है, 10 मिनट हमें बुक पढ़ के और फिर शुरुआत करनी है। मतलब ये नहीं होता कि हमारे करंट आएगा तो हमें पढ़ना है। आप राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको राजस्थान के बारे में करंट का नॉलेज होना चाहिए। जरूरी नहीं है कई बार हम क्या पढ़ लेते हैं ना, कई टीचर सलाह दे देते हैं और क्या महीने का पढ़ लो सीधा, क्या करना है आपको, क्यों ऐसे रोज ऐसे करते हो। बात उनकी अच्छी है, वो विद्यार्थियों के हित में सोचते हैं भी रोज क्यों। लेकिन आप एक ही ध्यान में रखना, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान की परीक्षा दे रहे हैं, तो हर रोज आपको अपडेट, अगर नई न्यूज रहे तो अब जैसे अखबार आते हैं, मान लो न्यूज आती है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, सीमा संदेश या बहुत सारे, तो वो महीने का सीधा डाल दे, क्यों रोज का कचरा डाले। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पेपर में सारे प्रश्न आए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 12 में आज क्या है, कोटा में क्या है, उदयपुर में क्या है, कौन सा राजस्थान को पुरस्कार मिला है, कौन सी योजना चली है, कौन चर्चा में व्यक्ति आया है, कौन खिलाड़ी चर्चा में आया है। इसलिए हालांकि हम पढ़ते हैं एक महीने में, अगर एक रोज का पढ़ें तो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन अकेले खेल के बन जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है वो पेपर में आए, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना पेपर में आए, लेकिन हो सकता है उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। बाकी हमें इन चीज़ों का पता तो है ना। आप सोचो कभी कई बार अपने अपने गांव के, अपनी तहसील के या अपने जिले का कोई खिलाड़ी जीत के आता है तो हमें कितनी खुशी होती है। अब सोचो राजस्थान का खिलाड़ी जीता है, तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना कि हम कह दें कि सीधा पेपर के पास पढ़ लें, और राजस्थान को जानो बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, हमारा तो मार्गदर्शन है। आप जैसे आप सोचें, सारी बुद्धिजीवी हैं। और उसके बाद 6 मंथ की करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिक बुक बाजार में आ चुकी है, जनवरी से जून। इस पुस्तक की खासियत है कंप्यूटर अनुदेशक वाले, एसआई वाले
RS प्री वाले तो जरूर लेना, और CAT वाले, ठीक है। बाकी छोटे मोटे जो भी आपके एग्जाम है आप उसी के अकॉर्डिंग। अब फायदा ये मिलेगा कि आप बाजार से लोगे तो आपको ये PYQ 2026 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स की PYQ जितने भी पेपर हुए हैं, लास्ट LDC का पेपर हुआ है, वहां तक आपको ये बुकलेट फ्री मिलेगी। नानक पब्लिकेशन ऐप पे ऑर्डर करोगे तो भी फ्री मिलेगी, मार्केट में भी इसके साथ फ्री मिलेगी। इसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए, फ्लैगशिप योजना मैंने डाल दी, योजना नीति मैंने डाल दी, पशुधन रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा, बजट, हर पुरस्कार, खेल, चर्चित व्यक्ति, सब, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, पंचगौरव योजना है। तो ये पुस्तक लाके बहुत ही शानदार तरीके से आप अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ नानक क्लासेज ऐप में जाके आप डेली, वीकली और मंथली टेस्ट, डेली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है, मंथली PDF प्रिंट निकाल सकते हो और मंथली वीडियो देख सकते हो इसके अंदर। इसकी वैलिडिटी 1 जनवरी से 31 दिसंबर रहेगी, मतलब इतना करंट मिलेगा चाहे आप कब भी लो, ठीक है। तो ये नानक क्लासेज ऐप में जाके बेसिक कंप्यूटर में देख की टेस्ट सीरीज है, RBSE है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज शिव सर। कोई चाहता है कि मुझे कुछ ही नहीं लेना, एक फुटी कोड़ी नहीं लगानी, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं फ्री पढ़ूंगा, तो यूट्यूब पर क्लास देखने के बाद नानक क्लासेज शिव सर पर आपको एक तो वीकली मंथली PDF मिल जाती है और डेली की क्विज मिल जाती है। ये देखो सारी बजट की, वन रिपोर्ट, बहुत है, क्योंकि मन में होता है मुझे 1 रुपया नहीं लगाना, सीधा सरकार से जाके लेना है, 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा मैं, आलतू फालतू से कितना ही खर्च कर दूं, लेकिन यहाँ मैं 100 रुपये नहीं दूंगा। तो आप फ्री में पढ़ सकते हैं। नानक क्लास शिव सर, नानक क्लासेस शिव सर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ PDF भी मिलती है, क्विज भी मिलती है, और भी अपडेट मिलती है, और यूट्यूब पे फ्री चीज़ें मिलती है। वो आपकी मर्जी है, निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करोगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।